देखिए सबसे पहले एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर बाद में आएंगे। देखिए छोटी छोटी चीजें बताता चलूंगा मैं आपको। आप मुझे बताइए, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा है कि ये लिखा गया 8 और 12, सबसे पहले अगर मैं पूछूं क्या 8 और 12 दोनों एक ऐसा सेम नंबर बताइए जो 8 भी डिवाइड हो जाए उससे और उसी से 12 भी हमारा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो एक ऐसा सेम नंबर बताइए, तो आप कहोगे सर 8 भी 2 से डिवाइड है, क्योंकि सबसे आसान चीज 2 ही आती है दिमाग में इंसान के, और इसी तरह से 12 भी 2 से डिवाइड है। ठीक है। यानी कि 8 भी हमारा 2 से डिवाइड, 12 भी हमारा 2 से डिवाइड। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला केस जब एचसीएफ ढूंढते हैं तो पहले एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं सेम जिससे ये भी डिवाइड हो और ये भी। यानी आपके हिसाब से आप कहोगे क्या सर फिर इसका मतलब 2 हमारा एचसीएफ है, मैं कहूंगा नहीं, थोड़ी देर रुको। क्यों? क्योंकि देखिए 2 हमारा एचसीएफ हो सकता था, बट इसमें एक कंडीशन हो रहा है। पहली बात, एक ऐसा नंबर जो दोनों को पूरी तरह से भाग दे दे, डिवाइड कर दे, बट वो बड़े से बड़ा भी होना चाहिए। यानी कि आपको फिर से चेक करना पड़ेगा क्या 8 किसी और नंबर से डिवाइड है, आप देखोगे 4 से भी डिवाइड है। इसी तरह से क्या 12 इसी 4 से दोबारा से डिवाइड हो जाएगा भाई 3 पर। यानी कि 2 से बड़ा तो 4 है। तो हमने देखा हाँ हमारे पास एक और नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर जो इसको और इसको पूरी तरह से डिवाइड भी कर रहा है दोनों नंबरों को, और वो बड़े से बड़ा भी है, क्योंकि इससे बड़ा आपके पास कोई नहीं है। 4 के बाद 8 को डिवाइड करने के लिए 8 चाहिए, 8 से 12 डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स का क्या आ गया 4, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, वहां तो एक बहुत ही इजी वे में जाएंगे, ये बस अभी आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब वही दूसरा सेकंड पॉइंट लेते हैं। मैंने इस बार 2 नंबर 8 और 16 ले लिए। अब मैंने कहा इसका एचसीएफ बताइए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, 8 2 से भी डिवाइड होता है, 16 2 से भी डिवाइड होता है, बट 2 हमारा एचसीएफ हो सकता था, बट जब तक अगर 2 के अलावा कोई और नंबर इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड ना करे जो इससे बड़ा भी हो 2 से। तो 4 भी 8 को डिवाइड करता है, 16 भी, तो आपके दिमाग में आएगा 4 ही आंसर होगा। बट थोड़ी देर जैसे आप रुकोगे तो आपको पता लगेगा कि 8 को तो भाई 8 ही डिवाइड करता है और 16 को भी 8 डिवाइड करता है। यानी कि भाई 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा 8, और 16 को भी 2 से पूरी तरह से भाग करेगा। यानी सबसे बड़ा नंबर तो ये 8 है इस वक्त। तो इस कंडीशन में हमारा एचसीएफ क्या आ गया 8। पर क्या हमारे पास सिर्फ यही तरीका इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्या और तरीका नहीं है? कोई इजी सा तरीका? तो भाई है, क्यों नहीं है, क्योंकि इतने बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जाम में तो आने नहीं वाले। हाँ ये तो भाई हमें ये पता लग गया कि एचसीएफ क्या है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इन दोनों की एक ऐसी कॉमन चीज जो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस तरह सिंपल, इस तरह से ध्यान रखो, ज्यादा इस पे जाओगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वगैरह तो आपके ना बुद्धि में यार ये वो, सिंपल इस तरह से कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है, उसी को कह देते हैं हम एचसीएफ। तो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, जिन भी चीजों का एचसीएफ पूछा है। क्या इसका कोई और तरीका नहीं है भाई? देखिए क्या कर सकते हैं हम इसका कोई और तरीका। नॉर्मल सा आपको हर बार करना क्या है, आपने यहाँ पे देखा, देखो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या था 8, आप सिंपल जो भी 2 नंबर देखे उन दोनों के बीच का गैप देखिए, क्या इस नंबर से ये नंबर डिवाइड है? क्या ये डिवाइड है? इसका मतलब यही क्या है हमारा एचसीएफ आंसर डायरेक्ट। इसका एचसीएफ हमारा 4 आया था। दूसरा तरीका क्या, इन दोनों के बीच का गैप देखिए कितना है 4, क्या इस 4 से 8 डिवाइड है? क्या इस 4 से 12 डिवाइड है? तो इसका आंसर 4 हो गया डायरेक्ट। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और इसकी मैं पोलिंग, मैंने यार ऑप्शंस कहाँ रखे थे, ऑप्शन वाला पेज तो गायब हो गया। चलो मैं दिमाग में जल्दी से सोल्व करता हूँ क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख देते हैं जल्दी से। लो भाई बताओ, पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से बताइए भाई। तो पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन, बहुत गजब। हाँ भाई जल्दी से बताइए। सचिन मेरे भाई, देखो जैसे आपने लिया कोर्स, मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसके बाद आपको जो भी बेस्ट टीचर आपके दो, आपका आपने बहुत टीचरों से पढ़ा होगा, ठीक है, यूट्यूब पर, तो वही उसी तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सबसे अच्छा टीचर है, ठीक है। या किसी दिन मैं एक टीम बना दूंगा आपको, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो मुझे लगते हैं, ठीक है, मैं उनकी टीम कुछ दिनों में चलो आपके सामने रख देता हूँ कि ये आपको चुनने चाहिए। देखिए सबसे पहले, अरे नाम चले गए, चिंकी और इस तरह से कुछ नाम आए थे, बहुत बेहतरीन। चलो क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर क्या होगा।
आपने कहा 923 और 949। देखिए ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है, एससीएफ के क्वेश्चंस में ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कैसे, बस समय बचाने के लिए कि आप अगर इसी क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड में करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शंस का यूज होगा। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि अगर हमें इन दोनों का एचसीएफ चाहिए तो इन दोनों के बीच का गैप, तो हमें पता है इन दोनों के बीच का गैप 26 है। भाई 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, तो 26 आ गया। अब आपको ये चेक करना है क्या 26 से ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड है, तो आप चेक करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं है। अब आपको सर 26 से इसे डिवाइड करने में टाइम तो बहुत वेस्ट होगा। अब यहाँ से हम ऑप्शंस का यूज करेंगे कि 26 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, हमने ऑप्शन देखे, जब ऑप्शन में 26 है ही नहीं 26, तो क्यों खामखा में 26 से इस नंबर को डिवाइड करना। यानी कि वो ये साफ साफ कह रहा है कि अगर आप 26 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो ये नंबर डिवाइड नहीं है, 26 से इसको डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड नहीं है। अगर ये दोनों डिवाइड नहीं है 26 से तो 26 एचसीएफ नहीं है। तो आपको सर आपने तो कहा था इन दोनों का गैप देखना है। मेरे भाई अगर गैप देखने के बाद जो भी नंबर आया अगर उससे ये दोनों डिवाइड नहीं है तो इसके फैक्टर बना लो, 13 दूनी 26। अब इसके अलावा तो कुछ और इसके फैक्टर बन नहीं सकते, तो इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखो तो 13 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 13 से 7 पे 91, 31 जा 13, 13 से इसे डिवाइड करें तो 13 7 जा 91, 13 3 39, ये भी डिवाइड हो गया 13 से और ये भी डिवाइड हो गया 13 से, यानी इस टाइम हमारा एचसीएफ 13 है। बट आप कहोगे क्या सर 13 से डिवाइड करके यहाँ पे जरूरी था चेक करना कि भाई 13 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? देखिए आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूँ और आसान कर देता हूँ। देखिए इतना बड़ा खेल करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। क्यों नहीं थी? देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है 13, आपको ये पता है सबसे पहले कि ऑप्शन में 2 तो है ही नहीं, तो 2 आंसर हो ही नहीं सकता, और हमारे पास 13 का फैक्टर आगे जाकर कुछ होने भी नहीं वाला। तो और ऑप्शन में 13 भी दे रखा, तो डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते थे, आपका 100% सही निकलेगा। ठीक है, आगे निकलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं और मैं इसका एचसीएफ जानना चाहूं तो आप क्या करोगे? 973, 782 और 775। आप ये 3 नंबर देख रहे होंगे, तो आपको इस बार अभी तक 2 नंबर थे, चलो इसका आंसर दिखा देते हैं। ऑप्शन लो आगे, फिर जल्दी से ऑप्शन, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ भाई सही बच्चे जल्दी से आंसर दीजिए, इसका एचसीएफ क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो सी ऑप्शन आया है 52% स्टूडेंट्स का सी ऑप्शन। मेरे भाई सही तरीके से नहीं दे रहे हो आप आंसर, सही बच्चे गलत दे रहे हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन आया है, आप सभी का गलत आंसर है ये, जल्दी से ध्यान से फिर से निकालो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो सही पे आ जाओ जल्दी से। बी आ रहा है 16% का, और सही आंसर जो है ए और डी में से है। तो अब आप चेक करिए कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। रितेश, अजय, कुमारी शिवानी, शिवम, अंजलि, चिंकी, सुषमा। देखिए यार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको देखिए छोटा सा काम करना था। आपको कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, इन दोनों नंबरों के बीच में गैप देखा होगा, कुछ बच्चों ने इन दोनों के में। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके हिसाब से अगर मैं एक आपसे छोटी सी बात पूछूं कि इन तीनों नंबरों में से ऐसे 2 नंबर देखिए जिनके बीच में कम गैप है, जिससे हमें आसानी रहेगी ना, कैलकुलेशन छोटे नंबर से डिवाइड करना आसान रहता है। तो आप देखो 782 और 775 के बीच में सिर्फ 7 का गैप है, तो इस गैप के हिसाब से चलेंगे, इधर वाले गैप को निकाल ही नहीं रहे। अब आप ये बात बताइए क्या 7 से, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है अगर ये गैप है, पहली बात 7, तो ये एचसीएफ हो सकता है 100%, ऐसा नहीं कि एचसीएफ नहीं होगा, बट कंडीशन इसी 7 से ये तीनों नंबर पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए। तो आपने जब 7 से 775 को डिवाइड करके देखोगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, आगे जाएगा नहीं, भाग ही नहीं होगा। यानी कि 7 से जब यही डिवाइड नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे जितने भी नंबरों का एचसीएफ पूछा वो पूरी तरह से उस नंबर से डिवाइड हो, यानी 7 यहाँ पर गलत है। अगर ये यहाँ पर गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, 7 गुणा में 1, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है। और 7 तो हमारा आंसर था ही नहीं, तो बचा क्या 1, और 1 से तो सभी नंबर पूरी तरह डिवाइड होते हैं, 1 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, यानी यहाँ हमारा आंसर क्या है 1, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब किसी को डाउट जल्दी से बताइए, अब किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 हमारा क्या हो चुका है आंसर। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चों को आना चाहिए और बिल्कुल सही। अभी तक हमने 2 इजी स्टेप वाले क्वेश्चन देखे थे, अब यहाँ से हम एक नई चीज और सीखेंगे अभी। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि इसके बाद एक अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी के तरह दिखने वाला होगा, आपको वहां से पता लगेगा। अच्छा एक बार पोलिंग स्टार्ट कर देते हैं। पोलिंग लो बताओ भाई क्या आंसर होगा, जल्दी से रुक जाइए। पोलिंग मैंने गलत दे दी है थोड़ी सी, मतलब जो आंसर है उससे गलत वाले आंसर पे क्लिक हो गया मेरे से। ठीक है, तो जल्दी से सही आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से देखते हैं, गलत ऑप्शंस पे मेरे से क्लिक हो गया गलती से जल्दी जल्दी में। ठीक है, इसका आंसर जबकि कुछ और है। देखिए सबसे कम परसेंट बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है, इसका मतलब क्या आपके हिसाब से तो ए गलत होना चाहिए। और सबसे ज्यादा डी दिया है 33% ने, और मैंने गलती से ऑप्शन पे जल्दी जल्दी में डी पे ही क्लिक कर दिया था, जबकि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही क्या है, गलत। मतलब जिन भी बच्चों का आंसर आया है सही, वो क्या है, गलत। क्यों गलत है, देखिए आपने सभी ने डी ऑप्शन दिया है, बट मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल गलत है। आप कहोगे सर क्यों गलत है यार, अभी हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। क्या हमारा आंसर बी हो सकता है, ठीक है, क्या हमारा ए आंसर है या हमारा सी है, ये चीजें अभी चेक करते हैं। और उसके बाद अगले क्वेश्चन से आप एक भी गलती नहीं करने वाले, क्योंकि इस देखो क्वेश्चंस को लेने का एक तरीका होता है। इस तरीके से क्या है कि जो जो आप गलती कर सकते हो वो सभी की सभी यहाँ पर आपको पता लग जाएंगी। देखिए 58, 132 और 148, ये 3 नंबर आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। मैंने क्या कहा था, क्या इन दोनों के बीच में कम गैप है, आप कहोगे नहीं। क्या इन दोनों के बीच में कम गैप है भाई, कितने का गैप है, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 का। अब आपसे मैं पूछूं कि 16 से अगर ये तीनों पूरी तरह से 58, 132 और 148, ये तीनों नंबर अगर 16 से पूरी तरह से भाग होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो 16 हमारा एचसीएफ। बट जब आप 16 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो दूर दूर तक ये डिवाइड नहीं होता, 16 के पहाड़े में नहीं आता। अब आपके पास दूसरी कंडीशन क्या रह जाती है, इसके फैक्टर बनाने की। तो मुझे पता है, देखिए 16 का फैक्टर भाई 4 into 4 भी होता है, ठीक है, और बट 16 का फैक्टर तो 8 दूनी 16 भी होता है। आप ठीक है, आप कहोगे सर क्यों डायरेक्ट जाना 8 पे, सीधा छोटे और छोटा आ जाओ, बट एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ा नंबर, तो इसका मतलब हमें 8 से ही भाई चेक करके देखना पड़ेगा। मैंने 8 से चेक करा, 8 से डिवाइड है नहीं, 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से जब तक तीनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे तब तक 8 एचसीएफ नहीं है। यानी जब 8 से डिवाइड ही नहीं है ये वाला नंबर, तो आगे चेक करके फायदा भी क्या। फिर हमने दूसरा इसका फैक्टर देखा 16 का, और जो कि दूसरा फैक्टर क्या था हमारा 4 into 4, ठीक है। अब हम 4 से चेक करेंगे, भाई 4 के टेबल में भी तो 58 नहीं आता। जब 4 के टेबल में 58 नहीं आता तो 4 हमारा एचसीएफ है ही नहीं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, सभी ने ये आंसर दिया, किस बेस पे दे दिया, सिंपल सी बात थी, आपको ये चेक करना था। आपने 4 से इसे चेक करा, डिवाइड हो गया होगा, 4 से इसे चेक, अरे सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 58 दिख रहा है, जब यही 4 से डिवाइड नहीं है तो ये 4 आंसर हो कैसे गया भाई। एचसीएफ मतलब एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप कहोगे सर फिर आंसर है क्या, तो देखिए अब आपको लास्ट अगर ध्यान से देख रहे होंगे, 4 से हमने चेक कर लिया, 8 से हमने चेक कर लिया, रह क्या गया, रह गया हमारे पास 8 दूनी 16, 2 भी तो रह गया। और 2 से तो हर वो नंबर जो इवन नंबर है, सम संख्या, वो सभी डिवाइड होते हैं। यानी कि भाई 2 से अगर मैं कहूँ ये डिवाइड है तो ये भी है, 2 से तो ये भी है, 2 से तो ये भी है, हर वो इवन नंबर सम संख्या। सम संख्या पता है ना क्या होती है, जिसकी लास्ट डिजिट 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या पूरा नंबर, लास्ट डिजिट भी या पूरा नंबर भी, अगर जैसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है, लास्ट डिजिट पूरी 2 से डिवाइड हुए वही सम संख्या है। तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी अगर 2 से ये सभी डिवाइड है तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। तो मैं थोड़ा सा ना आपको ऑप्शंस के साथ इसलिए खिलाता हूँ कि आप दिक्कत ना दो। अब हाँ, अगर अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका ऑप्शन देंगे सही बच्चे, क्या हुआ, जल्दी से पोलिंग स्टार्ट कर दिया और सभी का सही आना चाहिए भाई। जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन इस बार सभी ने ए दिया है, देख लो भाई, 4 आंसर बिल्कुल सही है, कहीं गलती से गलत कर रहे हो, जल्दी से देखिए, ऐसा भी हो सकता है कहीं गलत कर रहे हो, तो जल्दी से बताइए क्या बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहोगे, देखिए जल्दी से देख लेते हैं। दो ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक रीजन है, सबसे पहले देख लेते हैं कौन सबसे नंबर 1 पे आया है, फिर नाम दे देते हैं, फिर आगे निकलते हैं, ठीक है। सबसे पहले
सचिन सैनी, फिर अजय, फिर मोहम्मद, अनीफ, फिर अंकित, सुषमा, पंकज, विजय। ठीक है, तो ओके मेरा, बहुत बढ़िया शाबाश। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि यही क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है। आप कहोगे सर इस पिछले क्वेश्चन में भी ये वैल्यू थी, ये थी, बट ये नहीं थी। यहाँ पर लेने का मतलब ये है इस क्वेश्चन को जिससे आपके दिमाग में क्लियरिटी हो जाए। 130 to 148, तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि इन दोनों के बीच में कम गैप है, तो गैप देखेंगे। 16 से 56 नहीं होगा डिवाइड, फिर हमने फैक्टर तोड़ा, 8 दूनी 16, 8 से 56 हो जाए, 8 7 जा 56। अगर 8 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमने देखा भाई 8 एकम 8, पर 8 से आगे डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, पूरी तरह से जाएगा नहीं। 8 एकम 8, 8 5 13, 52 नहीं जाता, तो 8 भी आंसर नहीं हो सकता। फिर हमने दूसरा फैक्टर देखा 16 का, क्योंकि 2 पर जा सकते हैं डायरेक्ट। कुछ बच्चे कहेंगे सर डायरेक्ट 2 ही आंसर दे दो, बट एक तो मैंने ऑप्शन में नहीं लिया, चलो ऑप्शन में लेता तो आपको थोड़ा सा मजा आता सॉल्व करने में। तो आपको सर डायरेक्ट 2 ही आंसर दे देते भाई, 2 से तो सारे डिवाइड है, बट हमें बड़े से बड़ा देखना है, तो हम 4 से भी देखेंगे। 4 से ये भी डिवाइड है, ठीक है, 4 4 4 16, 4 से ये भी डिवाइड है, और 4 से हमारा ये भी, यानी इस कंडीशन में हमारा आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, किसी को दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा, एक बार देख लेते हैं। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? नीचे भी नहीं आ रहा, चलो ठीक है। हाँ भाई बताइए, इसकी पोलिंग स्टार्ट कर दे जल्दी से। देखो बताओ, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से भाई, जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन, जल्दी से देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए 3 नंबर आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है। चलो आपको पूरा टाइम देता हूँ, और भी बच्चे होंगे जो इसको सॉल्व कर रहे होंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से भाई, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, आपका समय समाप्त होने वाला है। जल्दी से देखिए, इसे मैं फिर सॉल्व कराता हूँ, टाइम हो गया। नाम ले दूंगा ना किसका सबसे पहला नाम है, तो देखते हैं सबसे पहला बच्चा कौन है, जल्दी हो जा। सचिन, अजय, सुषमा, पंकज, विजय, प्रमोद, श्री राम यादव। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा 341, 279, 58 कि हमें जब भी ये पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या, नॉर्मल, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि इन तीनों नंबरों का एचसीएफ बताना है, सिंपल और आसान शब्दों में। और हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी तीनों नंबर होते हैं उसमें से जो 2 पास वाले नंबर हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 341, 279 और 558, इसमें से पास वाले जो 2 नंबर हैं उन दोनों का गैप कितना रहा है, 62 भाई। यहाँ से अगर आप इसको माइनस करोगे, सॉरी 11 से 9 माइनस करोगे 2, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 13, 13 में 7 या 6, तो इनका गैप कितना है, 62। तो जैसे ही 62 गैप आया तो आपने ध्यान दिया कि भाई इसके पीछे 2 है, यानी कि एक इवन नंबर है, और यहाँ पे 1 है, यानी ये एक ऑड विषम संख्या है। तो इस 62 से 341 कभी डिवाइड नहीं हुआ, ना ही 279, इसको चेक करने की फिर जरूरत नहीं है। फिर आप कहोगे इसे फैक्टर में बनाते, तो हमने फैक्टर बनाया 31 into 2। हमें पता है 2 से ये कभी डिवाइड नहीं हो सकता, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पे एक ही नंबर बचा है वो 31, और अगर वो ऑप्शंस में दिख गया तो वही हमारा 100% आंसर है, यानी 31 हमारा एक ऐसा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ, और ये भी 100% डिवाइड हुआ, और यही हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कमेंट में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर भाई क्या हो गया, कुछ कह रहा है एक बच्चा हमारा, ये ऊपर कैसे जाता है, हाँ भाई देखिए जल्दी से, एक बच्चे ने कुछ बात कही थी, वो ऊपर गायब हो गया कमेंट, चलो बाद में पढ़ लेंगे उसका कमेंट। इसका आंसर देखिए क्या हुआ, हाँ भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से, स्पीड में। तो देखिए अगर मैं नंबर देखूं यहाँ पर क्या क्या ले रखे हैं, 403, 527, 589, ये तीनों नंबर है। फिर से आप गैप देखोगे तो अगर इन दोनों के पीछे का गैप देखोगे 62, तो मुझे पहले से ही पता है कि अगर पीछे यहाँ 2 है और यहाँ पे 9 है, तो ये नंबर जब यही डिवाइड नहीं हुआ तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने इसके फैक्टर बनाए तो इसके फैक्टर 31 into 2 बनेंगे। अगर 31 ऑप्शन में दिख रहा है तो यही हमारा क्या है, आंसर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है, वो है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस क्वेश्चन का भी सचिन, अजय, सुषमा, पंकज, प्रमोद, सौरभ